नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं 13 सितंबर 2025 की 10 ताजा और सटीक खबरें, तेज, साफ और सीधे मुद्दे पर। अगर आप हर खबर का सार चाहते हैं जो आपके टाइम का वर्थ करे तो ये वीडियो आखिर तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। जीके सवाल कमेंट में बताइए, सही जवाब वालों में से एक को स्पेशल शाउट आउट प्लस छोटा डिजिटल इनाम मिलेगा। प्रश्न, भारत में ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्थापना किस वर्ष हुई थी? A 1911, B 1918, C 1947, D 1930। सही जवाब कमेंट में लिखिए। जीतने वालों में से एक को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं पहले खबर से। CP राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति। शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने CP राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार B सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया था। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति के रूप में CP राधाकृष्णन का चयन संसद की कार्यवाही और राज्य के संवैधानिक संतुलन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नए उपराष्ट्रपति के राजनीतिक और संवैधानिक भूमिका पर ध्यान रहेगा, विशेषकर राज्यसभा की कार्यवाही और संवैधानिक दायित्वों में उनकी भूमिका। विपक्ष और सरकार दोनों के लिए यह एक नया राजनीतिक संकेत भी बन गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। PM मोदी ने लॉन्च किया ज्ञान भारतम पोर्टल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में पांडुलिपि धरोहर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ज्ञान भारतम पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल भारत की प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण के लिए बनाया गया है। PM मोदी ने कहा कि भारत में लगभग 80 भाषाओं में लिखी गई पांडुलिपियां ज्ञान का विशाल समुद्र है। ज्ञान भारतम पोर्टल का उद्देश्य प्राचीन ग्रंथों को डिजिटल रूप में सुरक्षित करना, शोधकर्ताओं के लिए एक्सेस आसान करना और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण है। पोर्टल से विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और आम जनता को हजारों पांडुलिपियों तक ऑनलाइन पहुंच मिलने की संभावना है, जिससे भाषा विविधता और ऐतिहासिक अध्ययन को बल मिलेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी का काशी में 52वां दौरा। प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी में अपने 52वें दौरे पर पहुंचे। उन्होंने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की और द्विपक्षीय वार्ता में भाग लिया। काशी वासियों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। काशी में PM के बार बार आने से स्थानीय विकास परियोजनाओं, धार्मिक और सांस्कृतिक पहल के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की छवि भी बनती है। इस दौरे में दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर संभावित समझौतों पर चर्चा हुई, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और निवेश के अवसरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने भारत की पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफाल्सीवैक्स को मंजूरी दे दी है। अब यह वैक्सीन इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स, टेक इन्वेंशन लाइफ केयर, पैनेसिया बायोटेक, बायोलॉजिकल ई और जाइडस लाइफ साइंसेज जैसी 5 भारतीय कंपनियां बना सकेंगी। यह वैक्सीन प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम नामक परजीवी से बचाव के लिए खास तौर पर तैयार की गई है। देश में घरेलू मलेरिया वैक्सीन की मंजूरी स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वाकई एक बड़ा कदम है। इससे ग्रामीण और एंडेमिक इलाकों में मलेरिया नियंत्रण में मदद मिल सकती है। लाइसेंस मिलने के बाद अब उत्पादन बढ़ेगा, लागत भी नियंत्रित रहने की उम्मीद है और टीकाकरण कार्यक्रमों के जरिए मलेरिया से होने वाली मृत्यु और बीमारियों में कमी लाना संभव हो सकता है। तो अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में खुदरा महंगाई दर बढ़ गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2025 में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 2.07% हो गई, जो जुलाई में 1.61% थी। महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण सब्जियों, मांस, मछली और तेल की कीमतों में वृद्धि है। हालांकि यह अभी भी RBI की 2 से 6% की सीमा के भीतर है। खुदरा महंगाई में बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं की खरीदारी और रोजमर्रा की लागत पर असर पड़ सकता है,
खासतौर पर खाद्य वस्तुओं की कीमतों में उछाल से निम्न और मध्यम आय वर्ग पर दबाव बढ़ता है। आरबीआई की टारगेट रेंज के भीतर रहने से नीति निर्धारकों को इस समय सख्त कदम उठाने की जल्दी नहीं है, लेकिन सप्लाई साइड के उपायों और निगरानी की जरूरत बनी रहेगी। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेपाल में सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है। दरअसल केपी शर्मा ओली सरकार के गिरने के बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, सेना प्रमुख और जन आंदोलन के बीच बैठक के बाद इस फैसले पर सहमति बनी। कार्की ने घोषणा की है कि अगले 6 महीनों के भीतर नए चुनाव कराए जाएंगे। उनके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता को अस्थायी रूप से स्थिर करने की एक कोशिश है। सेना, राष्ट्रपति और जन आंदोलन के बीच बनी सहमति के बाद यह फैसला आया है। अगले 6 महीनों में चुनाव कराने की प्रतिबद्धता से संवैधानिक प्रक्रिया पर ध्यान रहेगा, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन और चुनावी तैयारी अब मुख्य चुनौती होंगी। तो अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। 16 से 18 सितंबर तक पूर्वी राजस्थान में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि अगले 4 से 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है और तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। येलो अलर्ट का मतलब है सतर्क रहना और संभावित जलभराव या बाढ़ के जोखिम से सावधान रहना। पूर्वी राजस्थान में किसान, यातायात और स्थानीय प्रशासन को बारिश के दौरान सुरक्षा और बचाव सुविधाओं का इंतजाम करने के लिए कहा गया है। लोगों को कमजोर इलाकों से दूर रहने और मौसम अपडेट देखते रहने की हिदायत दी जा रही है। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया और बलिया शामिल हैं। इन जिलों में भारी बारिश से बाढ़, जल जमाव और सड़क परिवहन में बाधा की संभावना बढ़ जाती है। जिला प्रशासनों को बचाव कार्य, राहत शिविर और नदी किनारे रहने वालों के विस्थापन की तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। किसानों और ट्रैवलर्स को अलर्ट जारी कर सुरक्षित मार्गों और बचाव केंद्रों की जानकारी देने का काम तेज किया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में स्कूल के टॉपर रहे 7,832 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्कूटी वितरित की है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी की भावना के अनुरूप प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए उपलब्ध कराया गया साधन है। स्कूटी देने की इस स्कीम से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के टॉप परफॉर्मर छात्रों को कॉलेज, कोचिंग और रोजमर्रा के आवागमन में आसानी होगी। यह पहल शिक्षा को प्रोत्साहित करने और छात्र प्रतिभा को पहचानने का सामाजिक संदेश देती है। साथ ही वाहन वितरण में सुरक्षा और प्रशिक्षण की जिम्मेदारी भी बनी रहती है। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि एनडीए 2025 के विधानसभा चुनाव में 225 सीटें जीतकर नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे घर घर जाकर सरकार की उपलब्धियों को बताएं। उधर राजद ने घोषणा की है कि तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा 16 सितंबर से शुरू होगी। चुनावी दावों और यात्राओं से ये बात साफ है कि बिहार में चुनावी माहौल गर्म है। दोनों तरफ की रणनीतियां मैदान में हैं। एनडीए के दावे और राजद जदयू के रेस्पॉन्स से साफ है कि आगामी सप्ताह में रोड शो, रैलियां और वोटर रिलेटेड कैंपेन तेज होंगे। जनता की नब्ज, स्थानीय मुद्दे और समीकरण निर्णायक बने रहेंगे। चलिए अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।